नमस्ते, मैं हूँ सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। हम इन दिनों श्राद्ध के अवसर पर गीता जी के सभी पाठों का महात्म्य सुन रहे हैं कि पहले अध्याय का क्या महात्म्य है, दूसरे अध्याय का क्या है। उसी क्रम में आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य जानने की कोशिश करेंगे और उससे हमें क्या लेसन मिलता है वह समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे अमूल्य खजाने हैं, बहुत सारे अमूल्य मोती हैं हमारे इन ग्रंथों में, और कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता अगर हम ठान लें और मन से उस रास्ते पर चलें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है और फल की प्राप्ति भी अवश्य ही होती है। तो इसी क्रम में आज मैं 7वें अध्याय के बारे में आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। कथा कहती है कि एक नगर में शंकुकरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह ब्राह्मणोचित कार्य नहीं करता था। केवल और केवल उसका मन व्यापार में धन कमाने में था। तो वह धन भी बहुत कमाता था, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी उसने क्रिया का बिल्कुल लोप कर दिया था। ना ही वह पितरों का तर्पण करता था और ना ही देवताओं का पूजन करता था। तो आज जो लोग बोलते हैं कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, गीता हमें सिखाती है कि ये सब कितना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग देवताओं और पितरों का पूजन तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं, जबकि यह मैंने जहाँ तक जाना समझा है कि हर धर्म में किसी न किसी रूप से किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर की जाती है, और पितरों के लिए भी भले ही एक दिन उनका नियत होता है, लेकिन अपने फोर फादर्स के लिए, अपने एंसेस्टर्स के लिए उन्होंने एक दिन, भले ही साल में एक हो, लेकिन निश्चित जरूर किया है। तो इसकी कितनी अनिवार्यता है हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं कोई पर्सनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी मान्यताओं के चलते लोगों ने क्रिया का लोप कर दिया है। तो हमें इतिहास से पता लगता है, और अभी भी हम देखने में जाते हैं कि किसी की कुंडली रीड करो तो उसमें ये चीज़ निकल कर आती है। अगर किसी के कार्ड्स रीड करो तो उसमें भी ये दोष निकल कर आते हैं। ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो उसने कभी कुछ नहीं किया, और उसका स्वभाव ऐसा था कि वह सामान्य व्यक्तियों से तो मिलता जुलता ही नहीं था, क्योंकि बहुत मनी माइंडेड था। तो वह केवल उन्हीं लोगों से मेलजोल रखता था जिनसे उसको कुछ लाभ हो। जैसे कि राजा लोगों को अपने यहाँ इन्वाइट करता था, बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट करता था, मंत्री लोगों को इन्वाइट करता था, धनाढ्य लोगों को ही अपने यहाँ वह बुलाया करता था। तो एक बार की बात है कि वह ब्राह्मण अपना चौथा विवाह कराने के लिए अपने भाई बंधुओं और अपने रिश्तेदारों के साथ यात्रा पर निकलता है, पर रास्ते में आधी रात में वो कहीं पर सो रहा होता है, तो उसको कहीं से आकर एक सांप काट लेता है, और काटते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में जन्म लेता है। अब क्योंकि मरते समय उसका जो चित्त था वो धन की आसक्ति में था, वह सदा धन का चिंतन किया करता था, तो वह सर्प योनि में उसने जन्म लिया। तो जब वह सर्प योनि में उसने जन्म लिया तो उसने अपने पूर्व जन्म के वृतांत को याद करके सोचा कि जहाँ पर मेरा धन है मैं उस धन की रक्षा स्वयं ही करूँगा, ना ही अपने पुत्रों को दूंगा और ना ही बच्चों को दूंगा, क्योंकि अंतिम समय में मनोवृत्ति उसकी धन में ही थी। इसलिए यहाँ पर कथा हमें यह भी मैसेज देती है कि हमें किसी भी चीज़ से अनावश्यक लगाव नहीं होना चाहिए। अगर हमें उस चीज़ से अनावश्यक लाभ है तो वह करते 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 हमारा चिंतन उसी चीज़ के प्रति सदैव चलता रहेगा, और यही हमारा अभ्यास बन जाएगा। और अंत मति सो गति, तो अंतिम समय में अगर हम उस चीज़ का चिंतन करेंगे तो हमें वही गति प्राप्त होगी। तो प्रयास करके हमें ईश्वर का नाम ही सदैव चिंतन करते रहना चाहिए, रटते रहना चाहिए, जपते रहना चाहिए। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप घंटों आसन पे बैठिए, लेकिन मानसिक रूप से अजप हम हमेशा करते रहें, ऐसी हमारी मनोवृत्ति हो जानी चाहिए। क्योंकि वह धन का चिंतन करते हुए ही मरा था, तो उसने उस योनि में भी कोई सुख नहीं पाया। हालांकि वह उस धन के आसपास सदा मंडराता रहता था
उसने अपने एक पुत्र को स्वप्न दिया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करके धन जो है वो गड़ा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अब जो उसके बेटे थे वो सुबह उठे और उन्होंने आपस में चर्चा की और उन लोगों को इस बात का बड़ा विस्मय हुआ कि फलां फलां जगह पर हमारा धन गड़ा हुआ है। उनमें से जो मझला पुत्र था वो अपने घर से निकला और जहाँ उसको निश्चय था कि यहाँ पर धन हो सकता है, उसने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया। और क्योंकि जहाँ सरप था, जहाँ धन था वहाँ सरप था, और जहाँ सरप था वहाँ बांबी थी, तो उसने उस बांबी को खोदा। तो वहाँ बांबी को खोदने से एक बहुत भयंकर सर्प निकलता है और पूछता है कि अरे मूर्ख, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, तुझे किसने भेजा है, जल्दी से मुझे बता। तो बेटे ने बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है, और रात्रि में जो मुझे स्वप्न हुआ था मैं उससे बहुत हैरान हुआ हूँ और मैं उस धन को लेने आया हूँ। तो वो जो सांप था वो हंसते हुए उससे कहता है कि अगर तू मेरा पुत्र है और तुझे धन चाहिए तो तू मुझे पहले इस योनि से मुक्त करवा। यानी वह उस धन की रक्षा करने के निमित्त वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेकिन वो धन उसको तब सुख नहीं दे रहा था, उसको कोई सुख और शांति नहीं मिली उस धन से, जबकि उसे जीते जी भी नहीं मिली। मरने के बाद भी उसने सोचा कि मैं इसकी रक्षा करूँगा, लेकिन मैं पीड़ित ही रहा। धन कभी किसी को सुख नहीं दिया करता। तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो पिता ने कहा कि गीता के 7वें अध्याय का तुम पाठ करो, और क्योंकि 7वें अध्याय के समक्ष तो ना ही कोई तीर्थ मुक्ति प्रदान कर सकता है, ना कोई दान मुक्ति प्रदान करवा सकता है मुझे, ना ही किसी का तप मुझे इस योनि से मुक्त करवा सकता है, और कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं है जो मुझे पूर्णतः इस योनि से मुक्ति दिला दे। केवल गीता का 7वां अध्याय, देखिए उसने साक्षी दी कि केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। तो पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ। यानी कि वो ब्राह्मण जो प्रतिदिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करता हूँ। तो अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि हम ऐसा ब्राह्मण खोजने कहाँ पर जाएंगे, और ये पूछना भी उचित नहीं लगता, और सही जानकारी आजकल आप सब समझते हैं कि कोई अपने बारे में भी नहीं देता है। तो बेहतर है कि अपने पितरों के निमित्त हम खुद ही इस पाठ का, अगर किसी के पितर नीचे योनि में पड़े हैं और उनको इस तरह से स्वप्न के माध्यम से संकेत मिलता है अथवा किसी भी प्रकार से उनको इस बारे में पता लगता है, तो उन्हें अपने पितरों के निमित्त स्वयं ही गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी, ब्राह्मणों को भोजन कराओ 7वें अध्याय का पाठ करने वाले, और इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स अपनी शक्ति के अनुसार, पूर्ण श्रद्धा के अनुसार वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। वो ब्राह्मण जो वेदों का कार्य करते हैं, वैदिक ब्राह्मण अलग हुआ करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वे वेद संबंधी ही सारा कार्य करते हैं, वैदिक ब्राह्मण अलग होते हैं। तो यानी अधोगति से मुक्ति पाने के लिए आपको वैदिक ब्राह्मणों की भी सेवा करनी होगी। और साथ में गीता के 7वें अध्याय, कुछ एक संप्रदाय हैं जहाँ पर शायद ऐसी सुविधा हो जो केवल गीता जी को ही फॉलो करते हैं। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंकुकरण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों को सौंप दिया। तो पिता ने जो करोड़ों का धन कमाया था, उसे धन को लेकर बच्चे भी प्रसन्न हुए, लेकिन बच्चों को बहुत बड़ा लेसन मिल गया था, इस घटना से सबक मिल गया था और उनकी बुद्धि जो थी धर्म में लग गई थी। इसलिए उन्होंने भी उस धन का सीधे सीधे उपयोग नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ, देव मंदिर आदि, तालाब इत्यादि बनवाए, और अन्न क्षेत्र यानी भंडारे के लिए भी उन्होंने अन्नशाला बनवाई। तो देखिए, अगर कोई कभी कभी परिवारों में ये समस्या भी देखने में आती है कि परिवार में कोई मेंबर ऐसा होता है जो अपना धन अपने ही बच्चों को नहीं देना चाहता, और अगर वो उस धन को उपयोग करते हैं तो परिवार को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर मुझे समझ में आता है
कि उस धन को अगर आपको उपयोग करने को मिल ही गया, क्योंकि अगर उस धन को कोई और उपयोग करने वाला है ही नहीं, ऐसे धन को बल्कि अगर 3-4 वारिस हैं तो सबको समान रूप से आपको बांट देना चाहिए, तब उपयोग करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके अलावा उसका कोई वारिस नहीं है तो सबसे पहले उस धर्म को आप सब कर्मों में लगाइए, तब प्रयोग में लाइए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना धन आपको देना नहीं चाहता है या बिना वारिस बनाए आपको और आपके लिए धन छोड़ कर गया है, उसका कभी भी सीधे सीधे उपयोग मत कीजिए, क्योंकि वह धन अच्छा तो लगता है लेकिन कभी फलीभूत नहीं होता। तो तत्पश्चात जो उसके पुत्र थे उन्होंने आयु पर्यंत गीता के 7वें अध्याय का सदा जप किया और मोक्ष प्राप्त किया। तो आज का हमें अध्याय क्या सिखाता है कि अधोगति में पड़े हुए जो पितृ हैं उनकी मुक्ति के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ सदा ही करते रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सार, ये कथा, इसमें जितना मैंने आपको बताया है आपको इसमें इससे भी अधिक आप लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। नमस्कार।